हमारे पास क्या है? ज्ञान के नाम पर हमारे पास शब्दों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। किन्हीं के पास हिंदुओं के शब्द हैं, किन्हीं के पास मुसलमानों के शब्द हैं, किन्हीं के पास जैनों के शब्द हैं और किन्हीं के पास ईसाइयों के शब्द हैं। शब्दों के अतिरिक्त हमारे पास संपत्ति क्या है? अगर हम भीतर खोजने जाएं तो शब्दों के अतिरिक्त हमारे पास क्या है और शब्द का क्या मूल्य हो सकता है? एक सम्राट के द्वार पर एक कवि ने एक दिन सुबह आकर सम्राट की प्रशंसा में कुछ गीत कहे, कुछ कविताएं कही। फिर कवि तो रुकते नहीं शब्दों का महल बनाने में, वे तो कुशल होते हैं। उन्होंने उस कवि ने सम्राट को सूरज बना दिया, सारे जगत का प्रकाश बना दिया। उस कवि ने सम्राट को जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। उसने अपनी कविता में जितनी प्रशंसा कर सकता था कि सम्राट ने उससे कहा, धन्य हुआ तुम्हारे गीत सुनकर, बहुत प्रभावित हुआ। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं कल तुम्हें भेंट कर दी जाएंगी। कवि तो दीवाना हो गया, सोचा भी नहीं था कि 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। आनंद विभोर घर लौटा, रात भर सो नहीं सका। बार बार ख्याल आने लगा, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं क्या करूंगा? न मालूम कितनी योजनाएं बना ली। कवि था, शब्दों का मालिक था, बहुत शब्द जोड़ लिए। सारी भविष्य का स्वर्णमय हो गया, सारा भविष्य एक सपना हो गया। जीवन एक धन्यता मालूम होने लगी। सुबह जल्दी ही सूरज अभी निकल ही नहीं पाया कि द्वार पर पहुंच गया। राजा ने सम्राट ने बिठाया और थोड़ी देर बाद पूछा, कैसे आए हैं? उस कवि ने कहा, कहीं भूल तो नहीं हो गई सम्राट? पूछता है कैसे आए? उसने कहा कि पूछते हैं कैसे आया हूं, रात भर नहीं सो सका। क्या पूछते हैं आप? कल कहा था आपने कि मुझे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करेंगे। सम्राट हंसने लगा, कहा, बड़े नासमझ हैं आप। आपने शब्दों से मुझे प्रसन्न किया था, मैंने भी शब्दों से आपको प्रसन्न किया था। इसमें लेने देने का कहाँ सवाल आता है? कैसी 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं? आपने कुछ शब्द कहे थे, कुछ शब्द मैंने कहे थे। शब्द के उत्तर में शब्द ही मिल सकते हैं, स्वर्ण मुद्राएं कैसे? तब कवि को पता चला कि शब्द अपने में थोथे हैं, उनके भीतर कोई कंटेंट नहीं है। शब्द अपने आप में पानी पर खींची गई लकीरों से ज्यादा नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या है? शब्दों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। शब्दों पर हम जीते हैं और लड़ते भी हैं। मैं कहता हूं मैं हिंदू हूं, मैं कहता हूं मैं मुसलमान हूं। कोई कैसे मुसलमान हो गया, कोई कैसे हिंदू हो गया। कुछ शब्द हैं जो कुरान से लिए गए, कुछ शब्द हैं जो गीता से लिए गए, कुछ शब्द हैं जो इस मुल्क में पैदा हुए हैं, कुछ शब्द हैं जो उस मुल्क में पैदा हुए हैं। और शब्दों को हमने इकट्ठा कर लिया तो एक तरफ के शब्द मुसलमान बना लेते हैं, दूसरे तरह के शब्द हिंदू बना लेते हैं, तीसरी तरह के शब्द जैन बना देते हैं। क्योंकि किसी के भीतर कुरान है, किसी के भीतर बाइबल है, किसी के भीतर गीता है। शब्दों के अतिरिक्त हमारी संपदा क्या है? और इन कोरे शब्दों पर हम लड़ते भी हैं। और जीवित आदमी की छाती में तलवार भी भोंक सकते हैं, मंदिर भी जला सकते हैं, मस्जिद भी आग भी लगा सकते हैं। क्योंकि मेरे शब्द अलग हैं, आपके शब्द अलग हैं। आदमी शब्दों पर जी रहा है 1000 वर्षों से और सोच रहा है शब्दों में कोई बल है, कोई संपदा है, कोई संपत्ति है। शब्द एकदम बोझ है, लेकिन शब्दों से भ्रम जरूर पैदा होता है। जैसे उस कवि को भ्रम पैदा हुआ 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का। रात भर उसने गिनती की, हाथ में स्वर्ण मुद्राएं पड़ी। रात भर उसने सपने बनाए कि अब क्या करूं और क्या न करूं, कितना बड़ा भवन बनाऊं, कितना बड़ा रथ खरीदूं, कितना बड़ा बगीचा लगाऊं और क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन हाथ में कुछ न था, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का शब्द था। शब्द से उसे फैलाव कर लिया। हमारे हाथ में क्या है? आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, जन्म, जीवन, प्रेम, आनंद। हमारे पास शब्दों के अतिरिक्त और क्या है? लेकिन शब्द से जरूर भ्रम पैदा होता है। शब्द से क्या जाना जा सकता है? शब्द आदमी का इन्वेंशन है, आदमी की इजाद है। लेकिन शब्द से एक भ्रम पैदा होता है। मैंने सीख लिया कि इस फूल का नाम गुलाब है और मैं समझता हूं मैं गुलाब को समझ गया। मैंने शब्द सीख लिया कि इस फूल का नाम गुलाब है और मैं समझता हूं मैं गुलाब को समझ गया। शब्द सीख लेने से गुलाब को समझने का क्या संबंध है?
लेकिन जो आदमी गुलाबों की जितनी जातियों का नाम जानता है, समझता हूं मैं गुलाबों का उतना ही बड़ा जानकार हूं, जितनी प्रकार के गुलाबों का नाम बता सकता है, कहेगा कि मैं उतना ही जानकार हूं। जानकार वह किस चीज का है, गुलाब का या शब्दों का, नामों का? हो सकता है गुलाब से उसकी कोई पहचान ही नहीं हुई हो, गुलाब को उसने जाना ही न हो कभी, गुलाब से सौंदर्य से उसे कभी पकड़ा ही न हो, गुलाब कभी उसकी आत्मा पर चित्र न बना हो, गुलाब कभी उसके भीतर प्रविष्ट न हुआ हो, कभी वह गुलाब के भीतर प्रविष्ट न हुआ हो, उसे गुलाब का कोई पता ही न हो, लेकिन वह कहता है मैं जानता हूं क्योंकि इस फूल का नाम गुलाब है। हम शब्द सीख रहे हैं, शब्दों को ज्ञान समझ रखा है। आदमी को अज्ञान में बनाए रखने का सबसे बड़ा कारण है कि आदमी ने शब्दों को ज्ञान मान लिया है। तब तक शब्दों को ज्ञान समझा जाएगा, तब तक मनुष्य जाति के जीवन में ज्ञान का कोई जन्म नहीं हो सकता। शब्द ज्ञान नहीं है, शब्द के पीछे है सत्य, शब्द के पीछे है सत्य, शब्द के पहले है सत्य। शब्द मिट जाता है तब भी शेष रह जाता है। सत्य को हम शब्द देते हैं, लेकिन सत्य शब्द नहीं है, लेकिन यह मूल पैदा हो जाती है। उस शब्द के पार वह जो असली आदमी है वह क्या है? शब्द तो है कि सिंबल है, प्रतीक है। वह आदमी, आदमी क्या है? वह आदमी, इन शब्दों के पार जाना होगा हमें। फिर क्या रास्ता हो सकता है? शब्दों से कोई ऊपर उठे तो स्वयं को जान सकता है, सत्य के पार उठे, शब्द को छोड़े, शब्द के पीछे जाए। फूल शब्द को छोड़ दे और जो फूल उस तक पहुंच सकता है। गुलाब शब्द को छोड़ दे तो गुलाब का फूल वस्तुतः उस तक जाए जो शायद जान भी सकता है। उस गुलाब शब्द को नहीं, उस गुलाब को सूंघे, उसके कोमल एहसास को जाने, शब्दों के पार नाहत नाद में डूबे, शब्दों के पार एक हाथ की ताली को बजाए, तब बात बनती है, तब परमात्मा मिलता है। हर किसी को मिला है, आपको भी मिलेगा। हरिओम तत्सत।